आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, हमें आज एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें बताना है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में कौन सी गलत है, कौन सी सही है और कौन सा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किस स्टेटमेंट का। तो हमें पहली स्टेटमेंट दी गई है कि रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टाइम्स ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x अपॉन ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x इंटू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 इज नॉट आर। इस फंक्शन की रेंज आर नहीं है। एक तो स्टेटमेंट ये दी गई है और स्टेटमेंट 2 दी गई है कि रेंज ऑफ अ कंटिन्यूस इवन फंक्शन कैन नॉट बी आर। तो आइए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम किसी इवन फंक्शन की बात ही कर लेते हैं। स्टेटमेंट 2 जिसमें कहा था कि रेंज ऑफ इवन फंक्शन इज कैन नॉट बी आर। तो एक इवन फंक्शन होता क्या है? एक इवन फंक्शन होता है जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स हो। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इवन फंक्शन के लिए। तो मैं आपको एक इवन फंक्शन का एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। ये एक इवन फंक्शन होता है। इसका ग्राफ होता है ऐसा। अब ये हो गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करूंगा तो माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay दैट इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये और ये बराबर हो गया। तो यहां से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स प्रूव हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, इवन फंक्शन जब भी होता है कोई फंक्शन, तो वाई एक्सिस के अबाउट वो फंक्शन सिमेट्रिक होता है। ये फंक्शन कोई भी एक्स की नेगेटिव वैल्यू के लिए वाई मुझे नेगेटिव मिलेगा ही नहीं। एक्स की उस नेगेटिव वैल्यू के लिए भी मुझे वाई पॉजिटिव ही मिलेगा। तो एक्स की नेगेटिव वैल्यू अगर होगी तो y कभी नेगेटिव मिलेगा ही नहीं इवन फंक्शन में मुझे। तो इस फंक्शन की रेंज तो कभी यार हो ही नहीं सकती। तो मेरी स्टेटमेंट 2 जो है वो सही स्टेटमेंट है, क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल से ही बता दिया। क्योंकि इवन फंक्शन ये होता है, इवन फंक्शन में रेंज कभी यार नहीं हो सकती, क्योंकि x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी y पॉजिटिव है। अब आइए स्टेटमेंट 2 की बात 1 की बात करते हैं। हमें एक फंक्शन दिया है और उसकी रेंज उन्होंने कहा है आर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन इवन है कि नहीं। इवन नहीं हुआ तो अगर इवन नहीं हुआ तो हम आगे डील करेंगे, अगर इवन हुआ तो उसकी रेंज तो आर होगी नहीं। तो हम इस फंक्शन को नोट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टाइम्स ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x अपॉन ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। अब हम एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करते हैं। तो माइनस ऑफ एक्स टाइम्स ई की पावर माइनस 2x माइनस टाइम्स ई की पावर 2x, मैंने -1 पुट कर दिया, इसमें माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ और ये माइनस हो गया, अपॉन सिमिलरली ई की पावर माइनस 2x प्लस ई की पावर 2x प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स की पावर 4। ये मेरा आ रहा है एफ ऑफ माइनस एक्स। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक माइनस कॉमन लेके इसको प्लस बना दूंगा। तो इसको मैं वापस लिखता हूँ एक्स टाइम्स ई की पावर 2x माइनस टाइम्स ई की पावर माइनस 2x और नीचे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, उसको इधर लिख रहा हूँ क्योंकि प्लस में है। तो ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 इवन पावर होती है तो ये 4। तो मैं यहाँ से ये देख रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स टाइम्स ई की पावर यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, 2x। तो जो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स हैं वो मेरे बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ से ये फंक्शन हो गया इवन फंक्शन, इवन फंक्शन हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्टेटमेंट 1 जो है दैट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि ये जो है इसकी रेंज आर नहीं है। इवन फंक्शन की रेंज आर हो ही नहीं सकती, ये मैंने बताया क्योंकि मैंने स्टेटमेंट 2 पहले प्रूफ कर दी थी कि रेंज ऑफ कंटिन्यूस इवन फंक्शन कैन नॉट बी आर। और स्टेटमेंट जो है इसी से मैंने स्टेटमेंट 1 को प्रूफ कर दिया। आइए तो अब मैं ऑप्शन चेक करता हूँ और मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो है करेक्ट सपोर्टिव स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 1 के लिए। तो स्टेटमेंट 2 जो है एक्सप्लेनेशन भी है स्टेटमेंट 1 का। तो अब ऑप्शन मैच करता हूं तो स्टेटमेंट और ए कहता है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यस, तो मेरा आंसर हो गया ए ऑप्शन, क्योंकि ये 1 भी करेक्ट थी, 2 भी करेक्ट थी और जो 2 थी वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन थी 1 का, क्योंकि मैंने 2 से ही 1 को एक्सप्लेन भी कर दिया था। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक द सोल्यूशन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।